अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे ये घड़ी तो अभी कुछ देर पहले चल रही थी, अचानक से बंद कैसे हो गई? हे भोलेनाथ, हमें नहीं पता ये पहेली का उत्तर सही है या नहीं, पर हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, हमारी बात सुनिए। हमें ताले का कोड पता चल चुका है। वो देखिए, इस ताले का कोड है समय, जो घड़ी में समय रुका हुआ है ना 3:15, इसका मतलब ये है कि ताले का कोड 0315 है। आप लोग जल्दी से ताला खोलिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इस डम्बो ने मुझसे पहले पहेली का कोड कैसे पता कर लिया? चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काम डाउन गाइस। तो इस राउंड की विनर है राधिया। इन्होंने पहेली सुलझाकर अपनी जंजीरों को सबसे पहले खोला। ऐसे कैसे? ये राउंड तो कैंसिल हुआ ना, हम आग से बच के भाग रहे थे, तो इसमें विनर कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने? माफ कीजिएगा निहारिका जी, हमने आप सबको बहुत स्ट्रेस में डाला, लेकिन सच तो ये है कि यहां कोई आग नहीं लगी। What? यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस राउंड का हिस्सा है। अब जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, हम इस राउंड में आप सबकी सूझबूझ को चेक करेंगे, और ऐसी सिचुएशन से बेटर कहां मिलेगी आपको लोगों की सूझबूझ टेस्ट करने के लिए। इसलिए हमने ये धुआं चलवाया था, ताकि हम आप सबकी सूझबूझ और आपकी पेशेंस चेक कर सकें कि ऐसी सिचुएशन में कौन संयम रख के सूझबूझ के साथ ये राउंड जीत पाता है। वैसे डर तो हम सब गए थे, लगा कि सच में आग लग गई, लेकिन फिर जब बाहर गए तो देखा कि आप सब प्लीज घबराइए मत, और ये देखिए। एक्चुअली अंदर इनके सूझबूझ का ही कंपटीशन चल रहा है, जिसमें आप सबके मेल फैमिली मेंबर्स ने हमारा साथ दिया है। अब अंदर कौन किस तरह जीतेगा ये आप सबको इस टीवी स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए, हमें ताले का कोड पता चल चुका है, और हम सब ने देखा कि राधिया जी ने कैसे इस कंपटीशन को बखूबी से जीता है। अरे सबसे पहले ताला खोल के तो मैं निकली थी ना, फिर राधिया कैसे जी सकती है? एग्जैक्टली, आप अकेली बाहर आ रही थी, जबकि इस कंपटीशन का एक और पहलू है, खुद की हिम्मत को बरकरार रखते हुए और खुद को संभालते हुए कौन किसी और की मदद करता है, कौन दूसरों को भी मुसीबत से निकालता है, कौन दूसरों की सुरक्षा करता है। जहां आप सब अपनी चाबियों के लिए लड़ रही थी, वहीं राधिया जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना इनकी जान बचाई। अब ये नाटक भी इस राउंड का हिस्सा था, और यही नहीं, राधिया जी अगर चाहती तो अपना कोड इस्तेमाल करके बाहर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद के साथ खुद के साथियों को भी बाहर निकलने का, आजाद होने का रास्ता दिखाया। और सारे पॉइंट्स टैली करने के बाद राधिया जी सबसे आगे है, यानी कि मैडम सुपरस्टार कंपटीशन के इस साल की विनर है राधिया जी।
जी माफ कीजिएगा, पर हमारी आपसे एक विनती है। हम चाहते हैं ये ताज हमें हमारी माँ पहनाए, क्योंकि उन्हें ही हम पे अटूट विश्वास था कि हम इस कंपटीशन में जीत सकते हैं। माँ। रजनी, ये नौकरानी तुम्हें माँ क्यों बोल रही है? वो हम उसकी माँ की उम्र के हैं ना, इसलिए वो हमें माँ बुलाती है। आप इस बात का बुरा मत मानिए, लेकिन माँ जी, जिससे आप सिर्फ एक नौकरानी समझते थे, जिसे आप तुच्छ समझते थे, उसी ने आज आपकी बहू को हरा दिया। हमारे इस कंपटीशन के लिए सबसे बड़ा डोनेशन मित्तल परिवार की मुखिया शकुंतला जी ने दिया है, इसलिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पे आए और ये विनर की ट्रॉफी हमारी मैडम सुपरस्टार की विनर राधिया जी को दे। प्लीज मैम, कम ऑन स्टेज। इसे कहते हैं उम्मीदों का स्वाहा होना। हमें तो लग रहा था तुम ये राउंड 100% जीत जाओगी। क्या फायदा तुम्हारे ऐसे पढ़े लिखे, स्मार्ट और सुंदर होने का? तुम्हारी वो भारी भरकम राधिया तुम्हारी नाक के नीचे से निकल के हीरोइन बन गई और तुम ऐसी रह गई। तुम्हारी वजह से रजनी के आगे हमारी नाक कट गई। नहीं, इस गलती के लिए तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मन तो कर रहा है इस बुड्ढी का सर फोड़, ना ही ये बुड्ढी कोड़ी उस पत्थर के सामने आ जाती, और ना ही मुझे इस फालतू से कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ता, और ना ही मैं राधिया से हारती। सब कुछ इस बुड्ढी की वजह से हो रहा है। राधा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक और कंपटीशन जीत गई। थैंक यू प्रथम सर। वैसे एक बात पूछूं, पहेली तो कितनी मुश्किल थी, I mean, पढ़ने में भी कितनी मुश्किल थी और कंफ्यूजिंग थी, और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुमने उसे समझ के सॉल्व भी कर दिया। मतलब कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? प्रथम सर, आपने तो हमसे कहा था ना कि हमारे पास बहुत दिमाग है, तभी हमने माँ और पापा जी को प्रभावित करके इस घर की बहू बन गए। आपकी उन्हीं बातों से हमें प्रेरणा मिली, और उसी प्रेरणा की वजह से हम पहेली को सुलझा पाए। मेरा टॉन्ट इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच था। ओह गॉड, ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी। ठीक है, चलो बाय। अब प्रथम सर, वो हमारा क्राउन। ओह, चाची चलो ना, मैं आपको क्राउन और टॉफी के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज खींचूंगी, फिर मैं स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। आप यहाँ खड़े रहो। ओह चाची, आपका सर तो उल्टा हो गया। अरे बुलबुल, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। उर्मी, कतरने वाली मशीन लेकर आओ। अरे जाओ। दादी सॉरी, वो हम तो बस। चुप! कितनी बार कहा है कि हम तुम्हारी दादी नहीं मैडम है। मैडम, मैडम सुपरस्टार की ट्रॉफी क्या जीत ली?
खुद को सच में सुपरस्टार समझने लगी। भूलो मत, तुम इस घर की नौकरानी हो, जिस लायक हो वही रहो, समझी? ओंकार जी, हम कब तक ऐसे ही राधे को बेइज्जत होते देखते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? रजनी जी, रोकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं माँ को सच का पता चल गया तो कहीं उसकी जान पर न बनाए। नौकरानी के हाथ में ट्रॉफी नहीं, झाड़ू चढ़ती है, समझी? तुम जो हो वो ही रहो। माँ जी, ट्रॉफी एक सम्मान होता है, और वो सम्मान किसी छोटे आदमी का हो या बड़े आदमी का, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। रजनी, दुनिया के तौर तरीके हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? हम तुम्हारी सास हैं और आज भी इस घर की मुखिया हैं। इसलिए इस छत के नीचे किसको इज्जत देनी है और किसको जूते की नोक पे रखना है, ये हम तय करेंगे। तुम्हें अगर इस नौकरानी को अपने सिर पे बिठा के रखना है तो रखो, बनाओ इसको सिर का ताज, लेकिन हमारी नजरों में ये पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अरे अब देख क्या रही हो, ये सारा तामझाम समेटो। रजनी, तुम हमारे लिए चाय लेके आओ। काम करते जाके कपड़े बदल लेते हैं। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। अब बाद में देख लेना। प्रथम सर ने हमें ये बैग दिया था, हम तो देखना ही भूल गए। फोटोज की तो कोई कॉपी भी नहीं थी, फिर ये एल्बम दोबारा कैसे बनी? राधा, तुम यही सोच रही हो ना कि ये एल्बम वापस कैसे बन गई? वो एक्चुअली शादी की फोटोज की कॉपी मुझे मेरी मेल पर आई थी, पर मैंने वो मेल कभी खोली ही नहीं, क्योंकि मैं इन तस्वीरों को कभी देखना नहीं चाहता था। पर तुम दादी के लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना बर्दाश्त कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। राधिया, माँ, अभी क्या कर रही है? मत कहो हमें माँ राधिया,
हम माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे पे इतने अत्याचार होते नहीं देख सकती, और हम तुम पर हो रहे हर अन्याय को चुपचाप देख रहे हैं। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें नौकरानी बनना पड़ रहा है। ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद भी तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है राध्या। माँ, हमने ये कॉम्पिटिशन, ये ट्रॉफी अपने परिवार के लिए जीती ताकि हमें ये घर छोड़कर ना जाना पड़े। और हमारे लिए अपना ही काफी। और ये देखिए माँ, ये एल्बम जो जल गई थी आज हमारे पास है। कैसे प्रथम सर ने वापस से बनवा के दी। पर माँ, आपको पता है समय की सबसे बड़ी खासियत और खामी यही होती है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं है, बस निरंतर चलता रहता है। आप देखिएगा ये समय भी बहुत जल्दी टल जाएगा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कपड़े बदल कर आते हैं, ठीक है? राध्या का मन इतना अति सुंदर है कि वो हर अपमान, हर अन्याय के बाद भी शांत रहकर सब कुछ सह रही है। लेकिन अब हमारी सहनशीलता का अंत आ चुका है। हम और चुप नहीं रह सकते। आजी की तबीयत कब ठीक होगी ये कोई नहीं कह सकता। और शायद उनको सालों लग जाए, लेकिन क्या तब तक राध्या इस घर की नौकरानी बनकर रहेगी? हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम सच माँ जी के सामने लाकर रहेंगे और उन्हें ये सच स्वीकारना होगा। नहीं चाहते कि माँ जी की तबीयत बिगड़े, लेकिन निहारिका का झूठ जितना खींचेंगे सच बोलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना कल को ये झूठ हम सबको ले डूबेगा। हे भोलेनाथ, आप माँ जी को संभाल लेना और इस सच का बोझ हम उठा लेंगे। माजी बाथरूम में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माँ जी अब प्रथम और राध्या की शादी की तस्वीर देख लेंगी। रजनी जी, ओंकार जी भी ना 2 मिनट चैन नहीं उनको हमारे बगैर। अरे ये कागज कैसा गिरा, देखिए जरा। अरे ए नौकरानी, देखो ये क्या है।
जी। क्या है? दादी ने अगर ये तस्वीर देख ली तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। वो कुछ नहीं मैडम, जरूरी कागज दिए, हम फेंक देते हैं इसे। लाओ लाओ हमें दिखाओ जरा, देखें लाओ। हमने कहा ना कुछ जरूरी नहीं, हम इसे फेंक देंगे। ऐसा क्या है उस कागज में जो रात की हवाइयां उड़ी हुई हैं? जरूर कुछ खास है, तभी छुपा रही है हमसे। ए, तुम अनपढ़ गंवार क्या जानो जरूरी कागज है या नहीं है? लाओ हमें दिखाओ, हम देखते ना। नहीं मैडम, कुछ जरूरी नहीं है, बेकार कागज हम फेंक देंगे, परेशान मत होइए। अरे हम कह रहे दिखाओ ना, लाओ। सॉरी मैडम, वो गलती से गिर गया। चुप, जड़ बुद्धि। अरे तुम्हें क्या पता वो जरूरी कागज था या क्या था? पानी में गिरा दिया, उसको खराब कर दिया। नहीं मैडम, ये बेकार कागज है, हमने कहा ना किसी काम का नहीं है ये। नौकरानी होके हमसे सामान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत? माँ क्या हो गया? अरे ये 1 नंबर की चोटी है ये नौकरानी। देखो इसके पास एक कागज था, हम निकल लाओ, दिखाओ तो दिखा नहीं रही है, और ज्यादा जिद कर रहे तो उठा करके पानी में डुबो के पूरा कागज खराब कर दिया। बताओ। ये देखो इसको, दिखा तो दिखा ना, मैडम कुछ जरूरी नहीं है। ये देखो कैसे चिथड़े चिथड़े हो गए इस कागज के। राध्या को ये फोटो कैसे मिल गई? अच्छा खासा माँ जी के सामने सच आने वाला था। माँ कोई खराब कागज रहा होगा, राध्या भला अच्छे कागज को क्यों खराब करेगी? अरे अगर फालतू था तो भाई ये दिखाने से कतरा क्यों रही थी? हमें ये बताए, बोल क्यों नहीं दिखा रही थी हमको, क्यों कतरा रही थी? देख लो इसको, पता नहीं तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। अभी क्या कर रही है आप? चुप बेटा, देख तू इस मामले में बिल्कुल मत बोल। अरे हम सिर्फ ये जानना चाहते कि इस कागज में ऐसा था क्या? माँ जी इस कागज में वो सच है जो हम सब आपसे छिपा रहे हैं। कैसा सच? सच तो ये है कि राध्या इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है। रजनी जी आप ये क्या बात कर रही हैं? नहीं ओमकार जी, आज माँ जी के सामने सच आ जाने दीजिए। माँ जी सच तो ये है, राध्या इस घर की बहू है और प्रथम की पत्नी है। नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ जी हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी और माँ ओमकार जी मेरी बात तो सुनिए। ओमकार जी बस एक बार हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं आपकी बात रजनी जी? राध्या का सच बताने की क्या जरूरत थी माँ को? भोलेनाथ की कसम अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ओमकार जी वो हम क्या वो हम है?
आपको अपनी बहू की पड़ी है, मेरी माँ की नहीं। एक छोटा सा नाटक चल रहा था इस घर में। कौन सा पहाड़ टूट रहा था आपके ऊपर या इस परिवार के ऊपर, जो कुछ दिनों के लिए ये नाटक आपसे झेला नहीं गया। माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको दादी को सब कुछ बताने से पहले हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, और हमसे नहीं तो डॉक्टर से पूछना चाहिए था। अब अगर दादी को कुछ हो गया तो। रहने दो प्रताप, तुम्हारी माँ को मेरी माँ के जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों आप मेरी माँ की जान की दुश्मन बन गई हैं। इस राजा का नाम जपते जपते आपने मेरी माँ को बीमार कर कर बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब अगर उन्हें कुछ हो गया तो। उर्मी, छोड़िए। डॉक्टर आ गए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? कैसी है? प्लीज कुछ बोलिए ना। बताइए ना। सर, मेरी दादी का क्या हाल है? देखिए, अभी तो उन्हें होश आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि आप प्लीज उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए। अभी तो वो ठीक लग रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठेंगी। सो प्लीज बी केयरफुल। कहीं सजनी ने ओमकार को सच बोलने के लिए मना ना लिया हो। तुम लोग कैसा घटिया मजाक कर रहे हो हमारे साथ। माँ जी, वो मजाक नहीं था। सच यही है कि राध्या बहू है। माँ जी वो, हाँ माँ जी ये बोल रही हैं कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। माँ जी उस वक्त यही बोलना चाहती थी कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। नहीं माँ जी, जी आप शांत हो जाइए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चुप रहिए आप। हाँ माँ जी, हम यही कह रहे थे कि राध्या नौकरानी नहीं है। नौकरानी नहीं है तो हमारी बहू भी तो नहीं है, दूसरे की बहू है। और ऐसे थोड़ी ना किसी को अपने घर मुफ्त में रहने देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा ना। आराम से। रजनी, पहले तुम अपने भाई को लेके आ गई यहाँ, और फिर अपनी भाभी को सिर पर लाके बिठा दिया हमारे। अपनी सहेली की बहुओं को भी लाने लगी। हमारा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि हर कोई यहाँ पर मुंह उठा के चला है। हाँ, आप शांत हो जाइए। मैडम हम सारा काम कर लेंगे, हमें काम करने में कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी ये घर भी तो हमारे घर जैसा ही है। आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं, इसलिए अपनों का काम करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है।
विश्वास है हम तुम्हारी रजनी, तू डाल तो हम बात बात। राधिया, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों कहा तुमने माँ जी से कि तुम हमारी सहेली की बहू हो? माँ, वो दादी की तबीयत। वक्त की नजाकत को समझो राधिया, हम जिंदगी भर माँ जी से ये सच छुपाकर नहीं जी सकते। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर हमने माँ जी के सामने ये सच रखा था। आज नहीं तो कल माँ जी खुद को संभाल ही लेती, धीरे धीरे इस सच को भी अपना लेती कि तुमने सब कुछ फिर से उलझा दिया। माँ, अगर दादी उन बातों से आहत हो जाती और उन्हें कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। और वैसे भी दादी को ये चोट हमें बचाते हुए ही लगी थी। तो क्या जिंदगी भर इस घर में नौकरानी बनकर जीना चाहती हो तुम? माँ, लेकिन जब तक दादी की तबीयत नहीं ठीक हो जाती, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे समझाएं हम राधिया को? क्यों ये दुनियादारी नहीं समझती? माँ, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका सर दबा देते हैं। राधिया, तुम अब चलो इस कमरे से। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब जब माँ जी को पता चल ही गया है कि तुम कोई नौकरानी नहीं हो बल्कि हमारी सहेली की बहू हो, तो फिर तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो ना। चलो आओ। आज तो राधिया ने झूठ बोलकर सच सामने आने से रोक दिया, लेकिन मकर संक्रांति से पहले उसे इस घर से बाहर करके हमें ये नाटक रोकना होगा। प्रथम, क्लाइंट्स डील से पहले कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं, तुम भी देख लो। क्या शकुंतला देवी जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपको? नमस्ते, हम बनारस के मुक्तिधाम वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम? जी, कोई खास काम? हाँ, हम शकुंतला देवी जी को अपने साथ आश्रम ले जाने आए हैं। आपको किसने कहा कि वृद्धाश्रम माँ को लेके जाना है? किसने बुलाया आपको? हमने बुलाया है। पर दादी, ये सब आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हुई है क्या दादी, जो आप वृद्धाश्रम जाएंगी? बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है, तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? फिर आप क्यों जा रही हैं दादी? क्यों जा रही है मेरी मधुबाला? क्योंकि तेरी मधुबाला का यहाँ मन नहीं लग रहा बेटा। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का कोई कीमती हिस्सा छूट गया है, जैसे सब कुछ हमने खुद खो दिया है। बेटा, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाडला पोता, हमारी हंसी खुशी सब कुछ तुझसे तो जुड़ी है। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल, तेरी शादी, हमें वो ही याद नहीं। हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या रस्में हुई थी, कौन कौन आया था, किसने क्या पहना था, कुछ याद। ये दादी अपनी नौटंकी का अब कौन सा नया एपिसोड स्टार्ट कर रही है? लगता है हम दिमागी रूप से ना असंतुलित हो गए। बिल्कुल। माँ, आप ये कैसी बहकी बातें कर रही हैं? नहीं, कुछ नहीं गलत कह रहे ओमकार। बताओ, हमारी वजह से तुम सबको कितनी परेशानी हो रही है, कितना परेशान होना पड़ा, हम समझते नहीं क्या?
ये बेचारी लड़की राध्या रजनी की सहेली की बहू है बेचारी। हमें तो खुद अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। इसके बेडौल शरीर, रूप रंग, चाल ढाल को देखकर हमें लगा ये नौकरानी है। और रजनी, तुम भी कैसी बहू हो? तुमने भी हमारी गलती सुधारने की कोशिश भी नहीं की और करती रही नाटक। सठिया हुआ वो समझ लिया हमें। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमें सच मालूम पड़ेगा तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। इनके लिए झूठ का पिटारा खोले बैठे हैं सब, और ये सारा ठेकरा हम पे ही फोड़ रही हैं। माँ, कैसे बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और मैं आपको घर छोड़कर जाने दूंगा? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं ओंकार, हमें मत रोको, जाने दो, जाने दो। क्या बोल रहे हैं आप? और वैसे भी हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम अपने पोतों का घर बसता हुआ देखें। बेटा, तुम्हारी तो हमने शादी भी देखी, छोटी सी प्यारी सी पोती भी देखी, लेकिन प्रथम की शादी तो हमारे दिमाग से ऐसी ओझल हुई, ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी इस आखिरी इच्छा के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। पर लोग सिधार जाएंगे हम ऐसे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक काम करते हैं, इसका कोई हल निकाल। पापा, बस दादी अगर प्रथम की शादी की फोटोज देखेंगी तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाए। हम इन दोनों की शादी की फोटोज निकलवा लेते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो डुप्लीकेट कॉपीज मिल जाएंगी। आजकल तो वैसे भी सब फोटोशॉप हो ही जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना माँ? नहीं नहीं बेटा, ये फोटोज से हमारा मन कैसे मानेगा? फोटोज तो बस यादों का झरोका होती है जिन्हें देखकर दिल को बहलाया जा सकता है। हमें तो प्रथम की शादी के एक एक पल को जीना है, उन खास पलों को महसूस करना है। इसीलिए हम सोच रहे थे क्यों ना प्रथम और निहारिका की शादी दोबारा करवा दें। अरे बेटा, ये क्या? तुम इस घर की मेहमान हो, इस घर के शुभ काम की चीजों में क्यों अपशगुन कर रही हो? राध्या, संभालो खुद को। अब दादी, मैं और निहारिका दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अरे लॉजिक वॉजिक बाहर में गया, ये मुमकिन ही नहीं है। रजनी, क्यों मुमकिन नहीं है? अरे हम लोग इतने अमीर हैं तो हमारी एक छोटी सी खुशी के लिए एक शादी का खर्च नहीं उठा सकते? और हम कौन सा कह रहे पूरे कानपुर को न्योता दो, बस हमारी 10-12 सहेलियों को बुला लो और उनके सामने शादी की एक छोटी सी रस्म कर दो, हम उसी में तृप्त हो जाएंगे। हमने इस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा, सालों साल सबको एक साथ संजो के रखा, हंसी खुशी धूप छाओ क्या क्या नहीं देखा हमने, और क्या क्या नहीं सहा अपने परिवार की परवरिश के लिए। लेकिन हंस तुम लोग हमारी एक मासूम सी इच्छा पूरी करने के लिए इतना सोच रहे हो। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रथम और निहारिका की दोबारा शादी करवाने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल आपकी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। हाँ, यही होता है जब बूढ़ी सास के पांव कब्र में लटके हो तो बहू को लगता है कि सास मर जाए
तो ही अच्छा। माँ जी, हमने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुम हमारी आखिरी इच्छा का यूं गला घोट कर हमें तिल तिल करके मार रही हो। अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम संभालो अपने परिवार को। देखो, हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि हम तुमसे बहस करें। और वैसे भी हमारी क्या ही हैसियत है यहाँ पर, जब हमारी एक छोटी सी इच्छा कोई पूरी नहीं कर पा रहा। हम क्यों रुके यहाँ पर? क्या करें रुक के? नहीं, हम जा रहे, चले जा रहे। माँ, माँ, नहीं माँ, आप घर छोड़कर नहीं जा सकती। और प्रथम शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? आप मेरी शादी करवा दो। आपकी इच्छा है ना शादी में शामिल होने की? आपकी इच्छा के लिए तो मेरी जान निछावर है। आप सबको छोड़ो, मेरी शादी करवा दो। अभी घर छोड़कर नहीं जा सकती माँ। हे भगवान, इस बेसब्री का क्या करें? नहीं उर्मी, जाने दे हमें, जिद मत कर। माँ, जाने दे। माँ, अरे कोई तो रोको। माँ, बाबूजी हमें पहले ही छोड़कर चले गए हैं माँ। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, इस घर में वैसा ही होगा। प्रथम और निहारिका की शादी होगी। अब लेकिन मैं और निहारिका शादी। बेटा, तू तो हमारा श्रवण कुमार है। ये बात कह के तूने हमारा दिल हल्का कर दिया। सच में बेटा। अब जाके हमें शांति मिली। बहन जी, हमने आपको बुलाया, लेकिन अब हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, आप हमारे पोते और बहू की शादी में जरूर आइएगा। माँ, अब चलिए कमरे में आराम करिए। हाँ। अंकल, आप रहने दीजिए, मैं दादी को लेके जाती हूँ। पगली, आप अंकल बोल रही है? पापा है जी। पापा, आप दादी के कहने पर मेरी और निहारिका की शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? हाँ ओंकार, निहारिका प्रथम की पत्नी है, ये नाटक करना अलग बात है, लेकिन निहारिका और प्रथम की शादी हम कैसे करवा सकते हैं? इस घर की बहू जिंदा है, आप प्रथम की शादी किसी और से करवा रहे हैं? ये कैसा फैसला है जीजा जी? हाँ जीजा जी, शादी कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल नहीं है कि जब मन चाहा कोई किसी के साथ भी उठकर फेरे ले ले। ओंकार जी, भावुक होकर आप अपने बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा पापा? क्या करता मैं? लानत है ऐसे बेटे पर जो जिंदा होते हुए अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दे। ओंकार जी, आपकी दुविधा हम समझते हैं, लेकिन प्रथम और निहारिका की शादी ये कैसे हो सकता है? क्यों रजनी जी? फिल्मों में हीरो हीरोइन की शादी होती है ना, लेकिन वो सच की शादी नहीं होती है, वो एक नाटक है। वैसे ही प्रथम और निहारिका की शादी होगी और एक नाटक होगा, बस। ओंकार जी, फिल्मों और सीरियल की बातें अलग होती है, लेकिन मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, ये दिखावा कैसे हो सकता है? रजनी जी, माँ की तबीयत के लिए ये हमें करना ही होगा।